हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों, हर बार की तरह एक और नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए, जो कि निकल के आया है बैंक नोट प्रेस एमपी में, मध्य प्रदेश में। दोस्तों की जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे, टोटल ऑल ओवर इंडिया में 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंडियन रुपी प्रिंट होता है, जिसमें से एमपी भी एक जगह है। एमपी में देवास, जहाँ पे प्रेस है, रुपी प्रिंट होता है वहाँ पे। उनमें से एक है नासिक, जहाँ महाराष्ट्र में है, जो एक है मैसूर जो कर्नाटका में है, और एक वेस्ट बंगाल में सलबोनी जगह है। इन 4 जगह टोटल प्रिंटिंग होती है रुपीज़ की। तो दोस्तों, उनमें से एक जगह है एमपी में देवास में बैंक नोट प्रेस में एक वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों, इसमें अलग अलग तरह की वैकेंसी निकली हैं, जैसे सुपरवाइज़र, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन की, और अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। इसमें सब चीज़ों के लिए बारे में बात करते हैं एक एक करके कि टोटल कितनी वैकेंसी है, क्या एप्लीकेशन डेट है, क्या एग्ज़ाम डेट है, सब के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, ये एक मिनी रत्न है और बैंक नोट प्रेस देवास आप देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों, सुपरवाइज़र की 2 हैं, यानी कि सुपरवाइज़र प्रिंटिंग की और सुपरवाइज़र कंट्रोलर की, और सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3। एक है दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, और उसके अलावा है जूनियर टेक्नीशियन। तो जूनियर टेक्नीशियन में भी दोस्तों प्रिंटिंग, कंट्रोल, फैक्ट्री अटेंडेंट, मैकेनिकल, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल और एनवायरनमेंट, इन सब में जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है। दोस्तों, मिनिमम एज की बात करें तो 18 और मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है। एज ऑन इसकी लास्ट डेट के अकॉर्डिंग 21 अगस्त 2023 तक आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले की बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन डेट क्या है। तो इसकी जो एप्लीकेशन डेट है दोस्तों, वो है 22 जुलाई से 21 अगस्त तक दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो 21 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। तो दोस्तों, टोटल सबकी मिला के सुपरवाइज़र, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन सबकी वैकेंसी मिला के टोटल 111 वैकेंसी निकली है। ये सारी वैकेंसी आपके सामने है दोस्तों। सुपरवाइज़र प्रिंटिंग की टोटल 8 वैकेंसी हैं, सुपरवाइज़र कंट्रोल की टोटल 3 वैकेंसी हैं, सुपरवाइज़र आईटी की 1 वैकेंसी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 4 वैकेंसी हैं, जूनियर टेक्नीशियन की 27 वैकेंसी हैं, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल की 45 वैकेंसी हैं, जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री अटेंडेंट की 15 वैकेंसी हैं, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की 3 हैं, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 4 हैं, और जूनियर टेक्नीशियन सिविल की 1 है। दोस्तों, साथ ही इसमें सबकी एज भी अलग अलग मांगी गई है। जो जूनियर टेक्नीशियन है उनकी सबकी एज 25 मांगी गई है लास्ट, और जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है उसकी लास्ट एज 28 साल मांगी गई है, और सुपरवाइज़र की लास्ट एज 30 साल मांगी गई है। तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया था कि 18 से 30 साल की इसमें एज मांगी गई है। तो 30 है जो सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 28 है, और जूनियर टेक्नीशियन के लिए 25 है। दोस्तों, इसके साथ अभी इसकी सैलरी की भी बात कर लेते हैं। तो जो सुपरवाइज़र का आईडीए यानी कि दोस्तों इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंस, जो मेनली पीएसयूज और बैंक्स में होता है। तो इसका जो आईडीए है दोस्तों, जो सुपरवाइज़र का है, वो 27,600 से लेके 95,910 का है। जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है वो 21,540 से 77,160 का है। जो जूनियर टेक्नीशियंस का है वो 18,780 से लेके 67,390 का है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या सैलरी है और क्या एज है, क्या एप्लीकेशन डेट है वो भी मैं बता चुका हूँ, कितनी वैकेंसी है ये भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो जो दोस्तों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो इसकी टोटल फ़ीस है 600 रुपीज़, और अगर एससी, एसटी और पीएच की बात करें तो इसकी टोटल फ़ीस है दोस्तों 200 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग मांगा है। किसी में बैचलर डिग्री मांगा है, किसी में बीई बीटेक मांगा है, और किसी में आईटीआई और डिप्लोमा मांगा है। तो एक एक करके हम सबकी बात करते हैं कि किसके लिए क्या मांगा गया है। तो जो सुपरवाइज़र प्रिंटिंग है दोस्तों, उसमें बीई बीटेक मांगा हुआ है, या फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा मांगा हुआ है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में। ठीक है, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से। कंट्रोलर सुपरवाइज़र में दोस्तों फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा मांगा हुआ है, या बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग मांगी हुई है। सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोस्तों फर्स्ट क्लास, सब में फर्स्ट क्लास मांगा हुआ है, डिप्लोमा
या तो डिप्लोमा हो या आपके पास बीई बीटेक भी या बीएससी हो। ऑफिस असिस्टेंट के लिए दोस्तों ग्रेजुएट होने चाहिए, 55% आपके मिनिमम ग्रेजुएशन में होने चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में टाइपिंग होनी चाहिए आपकी 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की, या फिर हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट। दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें या तो आईटीआई हो आपके पास, या फिर आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अगर प्रिंटिंग के लिए आप बढ़ रहे हैं तो प्रिंटिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप कंट्रोल के लिए भर रहे हैं तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। अगर जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री से आप भर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट का, मैकेनिस्ट ट्रेड का, मैकेनिस्ट ग्राइंडर का, इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप ये वाली पोस्ट टेक्नीशियन वाली भर सकते हैं, जूनियर टेक्नीशियन। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की बात करें तो इसमें आईटीआई मांगी हुई है दोस्तों, या फिर फुल टाइम डिप्लोमा हो मैकेनिकल फिटर में। इसी तरह से जो आपकी कंसर्न फील्ड है उसमें या तो आपका डिप्लोमा हो या फिर आपकी आईटीआई हो। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम अगला बात करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरवाइज़र के लिए दोस्तों। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल है दोस्तों, 5 साल के लिए SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल का होता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की सबसे पहले सुपरवाइज़र के लिए बात करते हैं दोस्तों। टोटल 165 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। ठीक है, और टोटल आपको 2 घंटे दिए जाएंगे पेपर करने के लिए। इसमें सबसे पहले जो आपका सेक्शन 1 होगा दोस्तों वो प्रोफेशनल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज के बेस पे होगा। 50 क्वेश्चन MCQ, जिसमें से 125 नंबर के होंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के 3 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 25 मार्क्स के। और लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। यानी कि जो टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज है उसके 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, बाकी सबका 1-1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये केवल एक ही प्रोसीजर, इसका एक ही लेवल रहेगा। सुपरवाइज़र का केवल एक पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा आपका, MCQ बेस्ड होगा। तो अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में दोस्तों टोटल 2 फेस होंगे, जिसमें से पहला फेस होगा आपका टाइपिंग का, यानी कि सबसे पहले आपकी टाइपिंग ली जाएगी। ठीक है, और उस टाइपिंग में टोटल आपको 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग आपको करनी है, या फिर हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी है। दोस्तों अगर आपकी टाइपिंग क्वालिफाई होती है तभी आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि टाइपिंग आपकी मस्ट है। पहला फेज़ आपका टाइपिंग है। तो जैसे ही आपकी टाइपिंग क्वालिफाई होगी आपको सेकंड पेपर के लिए यानी कि स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। और स्किल टेस्ट जो होगा आपका उसमें टोटल 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश के होंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, लॉजिकल रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल दोस्तों 2 घंटे का पेपर होगा ये। 2 घंटे में टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, तो इसके 2 फेज़ रहेंगे दोस्तों। और इसके बाद जो थर्ड वैकेंसी की अगर हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन की, तो इसमें सबसे पहले तो टेक्नीशियन और प्रोफेशनल नॉलेज जो आपकी है जिस भी फील्ड की, उसके 50 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 125 मार्क्स के। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एग्ज़ाम डेट भी अभी इन्होंने क्लियर कर रखी है कि या तो सितंबर में या अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों मेन चीज़ इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो टोटल 10 जगह एग्जामिनेशन सेंटर है। मैं आपको 10 की 10 जगह दिखाता हूँ। ये टोटल 10 जगह है, 10 स्टेट हैं टोटल। इन 10 स्टेट में अलग अलग सेंटर हैं। आपको जो नियरेस्ट रहे वो आप उसको भर दीजिएगा इन 10 स्टेट्स में से। दोस्तों दूसरी चीज़, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग आपको मार्क्स लाने होंगे, यानी कि UR और EWS के लिए 55% मार्क्स लाने होंगे, OBC के लिए 50% और SC ST के लिए 45%। तो इतने तो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। इसके अलावा जो मेरिट बनेगी उस मेरिट को आपको पार करना होगा, यानी कि उस मेरिट में आपको आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जो मैंने आपको नहीं बताई। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको। अगर इसके बारे में भी अगर और कुछ ऐसा रह गया है जो आपको लगता है आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसमें वीडियो में आपको
जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा जो इसका डिटेल्ड सिलेबस है दोस्तों, वो मैं पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और 21 अगस्त से पहले इस फॉर्म को भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। मैं मानता हूँ वैकेंसी थोड़ी सी कम है, पर अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो कम वैकेंसी कुछ नहीं होता दोस्तों, आप इजीली इसको निकाल के ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और आपकी अगर पोस्टिंग की बात करें तो जैसे कि आप खुद जान रहे हैं कि बैंक नोट प्रेस देवास के लिए वैकेंसी निकली है, तो आपकी पोस्टिंग एमपी में ही रहेगी, देवास में ही रहेगी, तो आपको वहीं जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। अगर आप वहाँ सब जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छी लगती है बैंक की जॉब, तो जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, मैं आगे जो भी वैकेंसी आएगी उसका नोटिफिकेशन बनाऊंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। कोई भी नोटिफिकेशन कोशिश करूंगा नहीं छूटे आप लोगों के लिए, तो आप इस फॉर्म को भरिए। तब तक मैं आपका अगला कोई भी वैकेंसी है उसकी तैयारी करता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।